जयपुर और टोंक पर दुख का साया छा गया है। टोंक में बनास नदी में एक दुखद घटना सामने आई है। 8 युवकों की डूबने से मौत हो गई। ये घटना मंगलवार 10 जून को हुई, जब टोंक में बनास नदी पर पिकनिक मनाने गए 11 दोस्तों का समूह नहाने के लिए नदी में उतरा। दुर्भाग्य से उनमें से 8 नदी की तेज धाराओं में बह गए, जबकि 3 अन्य को बचा लिया गया और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये दुर्घटना बनास नदी के पुराने पुल के पास एक कच्चे बांध के समीप हुई। इस खबर में पूरे राज्य में शोक की लहर फैला दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस खबर को अत्यंत दुखद और पीड़ादायक बताते हुए गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने पुष्टि की कि घटना की जानकारी मिलते ही बचाव और राहत कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। अन्य प्रमुख हस्तियों में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी इस हृदय विदारक घटना पर अपना दुख और सदमा व्यक्त किया है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने स्थिति का जायजा लेने के लिए टोंक के अस्पताल का दौरा किया और अधिकारियों से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। जयपुर से यहाँ पर आए थे पिकनिक मनाने के लिए और तैरने के लिए। अब दुख इस बात का है कि ये 8 दोस्त भी थे, 11 लोग जो थे, आपस में रिश्तेदारी भी थी और क्योंकि इलाका अनजान था, उनको ना तो अनुभव था ना एहसास था कि वो कहाँ पर जा रहे हैं तैरने के लिए या पिकनिक बनाने के लिए, तो एक दूसरे को बचाने में भी आपस में फिसल गए और फंस गए और इसी वजह से 8 लोगों की मौत हुई। जिनकी बॉडीज को रिकवर किया गया है। 3 लोग जो समय खाना पका रहे थे, वो बाहर थे, वो बच गए। हम सबको बड़ा दुख है और एक साथ इतने लोगों का जाना ये बहुत ही दुखदायी घटना है। मैंने प्रशासन से बात की है और जो प्रावधान है, जो नियम है, उसके अधिकृत जो कुछ भी मदद हो सकती है परिजनों की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आमदनी वाले लोग नहीं थे और मेहनत का श्लोक थे, कमाने वाले लोग थे, तो उनके परिवार वालों को जो आर्थिक मदद हो सकती है, जो माँ योजना है या कोई और योजना है, उसके तहत जिला कलेक्टर और प्रशासन ने वो कार्रवाई चालू कर दी है और 8 जो शव हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं, उनको अलग अलग एम्बुलेंसेज में हम वापस जयपुर भिजवा रहे हैं। उनके साथ एक पुलिस का व्यक्ति भी जा रहा है, एक रेवेन्यू का व्यक्ति भी जा रहा है। उनके जो हम उनके इस दुख की घड़ी में राहत दे सकते हैं, वो प्रशासन भी कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं। अब मसला ये है कि इस प्रकार की जो घटना हो रही है, कैसे रोका जाए। मैंने अभी इनको निवेदन किया है कि पूरा जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक टेक्निकल टीम भेजकर ऑडिट करें। कौन से ऐसे पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चिकनी मिट्टी है, दलदल टाइप हो जाता है और भंवर में फंस के बहाव में आके लोग बह जाते हैं। तो इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए अगर चेक पॉइंट्स लगाने हैं, सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, नाकाबंदी करनी है, कॉर्डन ऑफ करना है, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, एक टेक्निकल टीम भेजकर सर्वे करा लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करने का आह्वान किया है। इन युवा जिंदगियों के चले जाने से गहरा शून्य पैदा हो गया है और पूरा समुदाय इस बड़ी त्रासदी पर शोक मना रहा है। देखिए, इसमें करीब 11 जो अडल्ट हैं, वो सामने आया था कि वो पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, जो कच्चा बंदा है बनास पुलिया के पास। वहाँ पर सारे के सारे जो रहने वाले वो जयपुर के हसनपुरा और घाट गेट के रहने वाले हैं। प्राथमिक तौर पर यही समझ में आया कि कुछ लोग नहाने के लिए उतरे थे, उनको बचाने के जब वो डूबने लगे तो कुछ लोग और नीचे उतर के उनको बचाने का प्रयास करने लगे, जिसमें ये घटना ने जो है बड़ा स्वरूप ले लिया। जो 3 रिकवर हुए हैं, उनसे जो पूछताछ हुई तो उन्होंने बाकियों को पहचाना है और बताया है कि ये उनके साथ ही पिकनिक के लिए यहाँ पर आए थे। कितने लोगों को बच्चों की जरूरत होती है? अब ऐसे स्पॉट जहाँ पानी भरा रहता है, उसके लिए, क्योंकि मानसून का सत्र आ रहा है, इस तरह आप एडवाइस जारी करनी। देखिए, अगर आपने पुराना पुल देखा हो तो उसके पास भी एक पक्की 4 दीवारी जो है वो कर रखी गई है ईंटों के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि नदी का क्षेत्र है वो खुला क्षेत्र है, वहाँ पर कई ऐसे कच्चे पक्के रखे जाते हैं जहाँ तक नदी तक लोग पहुँच जाते हैं। कुछ ऐसे चेतावनी बोर्ड पहले भी पूर्व में भी लगाए गए हैं और अभी एक बार पुनः, जैसा कि मानसून सत्र आ रहा है, उससे पहले एक बार सर्वे किया जाएगा कि कहाँ कहाँ डूब क्षेत्र हो सकते हैं, कहाँ
कोई घटना हो सकती है तो वहाँ पर प्रशासन की तरफ से और जो अलर्ट या वार्निंग बोर्ड हैं वो इसमें लगाए। आज जो अभी पुरानी बनास पुलिया है जो वहाँ ये दुखद घटना हुई थी। कुल 11 साथी थे जो जयपुर से एक मैजिक गाड़ी में यहाँ आए थे और ये इनका पिकनिक बनाने का उद्देश्य था। 3 लोग इसमें से जैसा बताया गया है वो 3 लोग खाना बना रहे थे। उन्हीं लोगों को शोर शराबे की जब आवाज़ पता लगी और वो जब तक भाग के नीचे पहुँचे तब तक उनको ज्ञात हुआ कि जिनके 8 साथी नीचे नहा रहे थे वो पानी में डूब गए, जिनको लोगों ने स्थानीय लोगों ने मदद की और उनको यहाँ निकाल के हॉस्पिटल में लाए। यहाँ यह दुखद है कि हॉस्पिटल में पहुँचे, डॉक्टर साहब ने उनको चेक किया तो वो यहाँ पहुँचने पे डॉक्टर साहब ने उनको मृत है वो घोषित किया है। ये जो 8 हैं ये जयपुर के हैं, इसमें से 3 तो हैं वो हसनपुरा के रहने वाले हैं, 2 पानीपेच के हैं, 1 रामगढ़ बाजार का है, 1 घाटगेट का है। पीछे जो 3 युवा जो बच्चे हैं वो खाना बना रहे थे, अभी हमने उनसे बात की है, उनमें से किसी को कोई चोट नहीं है। डॉक्टर साहब ने उनको चेक कर लिया है और वो अभी तीनों इस स्थिति में है कि उन्होंने हमें पूरी बात बताई है। अभी परिवारजनों से हमने संपर्क कर लिया, एसपी साहब और हमारे जो यहाँ एडीएम सब लोगों ने उनसे संपर्क कर लिया। परिवारजन आएंगे, दुखद घटना है, इसमें हमें भी कुछ स्तर से निर्देश मिले हैं कि हम इसमें जो परिवारजन आए उनको पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए जो प्रभावी कार्यवाही हमारे पार्ट में हो सकती है वो भी करें। और साथ ही साथ अब हमारा ये भी ध्यान रहेगा कि जो घटनास्थल है उसको मैं स्वयं भी देखने जाऊँगा, उसके पश्चात वैसे स्थान या अन्य जो स्थान है उनके लिए क्या और सुरक्षात्मक साधन हम अपना सकते हैं